हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपनी लास्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 8 के क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में है कंप्यूट द फॉलोइंग। 3 रेज़ टू द पावर 4 को जब मैं सॉल्व करूंगी तो हमें मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 9 और 9 9 होता है 81। तो मेरा फाइनल आंसर है 81। इसी तरह से -5 2 को खोलेंगे, -5 टू द पावर 2, तो -5 इंटू -5, 5 इंटू 5 होता है 25 और दोनों साइन सेम है तो हो जाएगा पॉजिटिव 25। इसके बाद आते हैं सी पार्ट पर, जहाँ पे -1 को खोलना है 78 टाइम्स। तो इतना खोलने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसके ऊपर पावर इवन है तो वो नंबर सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बनेगा +1। 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आएगा तो 1 ना, सिर्फ हमें साइन देखना है। तो साइन कैसे लगाते हैं, अगर आपकी पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव प्लस आएगा और अगर वो ऑड है तो आपका आंसर -1 आएगा। डी पार्ट में है 11 रेज़ टू द पावर 3, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे पता है 1331 होता है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 11 इंटू 11, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 इंटू 1 1, 121। अब मैं 121 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 1 to 1 मल्टीप्लाई 1 to 1, सो 1331। मैंने आंसर लिखा हुआ है और क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर था तो ये पॉजिटिव ही आंसर है। ई पार्ट में देखेंगे, आपको -4 को खोलना है 3 टाइम्स, तो आपके पास आएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, आंसर लगेगा -64। इसी तरह से -10 को जब हम 3 टाइम्स खोलेंगे तो ये बनेगा -10 इंटू -10 इंटू -10 इक्वल्स टू, तो ये बनेगा 1000। और क्योंकि 3 बार माइनस है तो यहाँ पर माइनस का साइन ही लगेगा। उसके बाद है -1 रेज़ टू द पावर 789। 789 जो है एक ऑड नंबर है तो हमारे को मिलेगा -1। अब इन तीनों नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो तीनों नंबर्स ले लेते हैं, -64 इंटू -1000 इंटू -1। इसे सॉल्व करेंगे 1 से तो वही सेम नंबर। अब डिसाइड करेंगे साइन, क्योंकि 3 बार माइनस है तो यहाँ पर माइनस का ही साइन लगेगा। एफ पार्ट में लिखा है 50 का स्क्वायर, तो 50 इंटू 50, 5 5 जा 25 और 2 0 लग जाएंगे। क्योंकि पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द नंबर विच इज क्यूब ऑफ -9। -9 क्यूब का मतलब होता है -9 टू द पावर 3, तो इसका क्यूब का मतलब होता है पावर 3 में है। -9 इंटू -9 इंटू -9, 9 9 का होता है 81। 81 को 9 से करेंगे तो आएगा 729। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। अब साइन डिसाइड कर, यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 बार माइनस है तो अगर -3 बार है तो माइनस ही लगेगा। अगर माइनस का साइन 2 बार होता तो प्लस होता, अगर 4 बार होता तो भी प्लस होता। अगर वो इवन नंबर में है तो वो प्लस होगा और अगर ऑड नंबर में है तो माइनस होगा। बी पार्ट में देखते हैं, स्क्वायर ऑफ 15। स्क्वायर का मतलब होता है पावर में 2, तो इसका मतलब होता है 15 रेज़ टू द पावर 2। 15 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 225, पर मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 5 5 जा 25, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 बच जा 5 + 2 7, यहाँ पे आएगा 15, 7 5 12 और 1 आगे जाएगा तो ये 2 मिला 225। क्योंकि पॉजिटिव नंबर थे तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। सी पार्ट पर चलते हैं। सी पार्ट में है 5th पावर ऑफ -10, यानी कि -10 के ऊपर पावर है 5। -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10, 5 बार मैं 10 को अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 लाख आएगा। और अब डिसाइड करते हैं कि साइन कौन सा लगेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन 5 टाइम्स और 5 एक ऑड नंबर है तो आंसर में आएगा -1 लाख। डी पार्ट में 19th पावर ऑफ -1, -1 के ऊपर पावर लगाना है 19। 1 को आप जितने चाहे बार मल्टीप्लाई करो आपको 1 का 1 ही आंसर मिलेगा। डिसाइड करना है सिर्फ हमें नेगेटिव साइन के लिए, क्योंकि 19 जो है एक ऑड नंबर है
तो आंसर में माइनस आएगा। अगर ये एक इवन नंबर होता तो आंसर में +1 होता। क्वेश्चन नंबर 7 में है सिंप्लीफाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 इंटू 3 होता है 9, और अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 इंटू 4 होता है 16। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर को। तो हम लिखेंगे 9 + 16 और इन्हें ऐड करने पे आएगा 25। बी पार्ट में है 2 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर। अगर मैं 2 का क्यूब करती हूँ तो मुझे मिलता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और अगर मैं 4 का स्क्वायर करती हूँ तो मुझे मिलता है 4 4 ज़ा 16, और इन दोनों को करना है माइनस, तो यहाँ आएगा 8 माइनस 16। अब इंटीजर्स में देखेंगे प्लस माइनस होता है माइनस, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, 16 में से 8 जाएगा तो मिलेगा 8, और बड़ा नंबर है 16 तो आएगा आंसर -8। सी पार्ट में है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अगर मैं 1 का क्यूब करती हूँ तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही आता है। 2 का क्यूब करते हैं तो 2 इंटू 2 4, 4 2 सा होता है 8, और जब 3 का क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 3 9, 9 3 सा 27, और अब करना है इन तीनों को प्लस, तो मेरे पास आएगा 1 + 8 + 27, मुझे मिलेगा आंसर 36। डी पार्ट में हमें करना है -10 का क्यूब, -10 इंटू -10 इंटू -10 मुझे मिलेगा 1000, और क्योंकि यहाँ 3 बार नेगेटिव है तो ये माइनस बन जाएगा। उसके बाद है 10 का स्क्वायर, तो -10 इंटू -10 होगा 100, और क्योंकि 2 बार माइनस है तो सेम साइन पॉजिटिव हो जाते हैं। उसके बाद है -10 ओनली वंस टाइम, तो ये रहेगा -10 का -10 ही। अब इन सब आंसर्स को क्या करना है मुझे, प्लस, -1000 + 100 प्लस -10। माइनस और प्लस जो है डिफरेंट साइन है तो दोनों माइनस होंगे, और जब मैं 1000 में से 100 माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा 900, और साइन लगेगा बड़े का, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब यहाँ से लेते हैं, यहाँ पर 2 साइन है प्लस और माइनस, मैं इन दोनों को मर्ज करके लिखूंगी -10। 900 और 10 को मुझे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में सेम साइन है, जब भी सेम साइन होते हैं तो प्लस करते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 910, लेकिन साइन भी लगाना है बड़े का, तो आंसर होगा -910। ई पार्ट में है 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, और -2 का क्यूब, -2 इंटू -2 इंटू -2, 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा 27, और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और क्योंकि 3 बार नेगेटिव के साइन है तो -8। अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे, 3 क्यूब की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगी 27, उसके बाद है यहाँ पर माइनस का साइन, उसके बाद मुझे -2 का क्यूब करना है जो कि मुझे मिला है -8। जब भी 2 साइन इकट्ठे होते हैं हमें मर्जिंग करनी पड़ती है, 27 और दोनों साइन सेम है तो मिलेगा +8। 27 में 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 35 आंसर। एफ पार्ट करने से पहले हम ये रूल समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास -1 है और उसके ऊपर पावर लगी हुई है ऑड, तो आपका 1 जो है वो तो मल्टीप्लाई करके 1 ही आता है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर पावर ऑड है तो वो मिलेगा आपको -1, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहाँ पर -1 को जब मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 का तो 1 ही आएगा, लेकिन साइन जो है वो माइनस का लगा है क्योंकि पावर जो थी वो 3 थी। लेकिन अगर पावर इवन है, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 6 है, तो वो जो नंबर है वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो बस ये रूल याद रखना कि अगर आपकी जो पावर है वो ऑड है तो आपको -1 लिखना है, और अगर जो आपकी पावर इवन है तो आपको आंसर 1 लिखना है। 7th क्वेश्चन में -1 रेज़ टू द पावर 16 बार नहीं खोलूंगी मैं, इसी तरह से -1 रेज़ टू द पावर 36 से बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए हमारे पास रूल है कि अगर हमारी पावर जो है इवन पॉजिटिव है, तो जो भी नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे आएगा तो 1 ही ना, लेकिन हमें ये देखना है कि -1 या +1, तो अगर पावर इवन है तो ये बन जाएगा +1, तो इसको सॉल्व करने पर मेरे पास आएगा +1। यहाँ पर भी मेरा इवन नंबर है तो ये भी बनेगा +1, यहाँ पर मेरा ऑड नंबर है तो ये बनेगा -1, ये वाला प्लस मैंने ये वाला लिखा है, और
फिर उसके बाद 54 भी एक इवन नंबर है तो ये भी बन जाएगा +1। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 को 1 में प्लस करेंगे तो आएगा 2, दोनों की मर्जिंग करो, सेम जब डिफरेंट साइन है तो -1 और +1। 2 में से 1 माइनस करा तो आया 1, उसके बाद ले लेते हैं +1 और 1 + 1 आ जाएगा फाइनल आंसर 2। Like, share, comment and subscribe my channel.